Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. We have started chapter number 16. Chapter number 16. The topic is chemical industries. That is our topic. We have done metallurgy. We have done Solvay process. Last our topic is urea, manufacturing of urea. How urea is prepared, manufactured in industry. So first of all, what we have to know, हमें सबसे पहले ये जानना है कि यूरिया क्या है. यूरिया जो है वो एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है. यूरिया इज अ नाइट्रोजीनियस fertilizer. Or as you know, fertilizer is a substance which we use mainly for agriculture to increase the what we have to do, we add fertilizers in soil to increase the fertility of the soil, to increase the yield of crops. So urea is a nitrogenous fertilizer, or in urea there is 46.6% nitrogen. 46.6% nitrogen is present in urea. So we are saying it is mainly nitrogenous fertilizers, or it contains 46.6% nitrogen. It contains, urea contains 46.6% nitrogen. So you have to learn this by heart, because sometimes there is a MCQs amount of nitrogen in urea, so you have to know that 46.6% nitrogen is present in urea. और अब हम यूरिया के बारे में भी आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज यूरिया, अपीयरेंस वगैरह. तो आपने क्या कहा, आपने कहा यूरिया इज अ वाइट क्रिस्टलाइन ये कंपाउंड है. यूरिया क्या है? यूरिया इज अ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड. आपने कहा सेकेंड कैरेक्टर इसका क्या है? हाईली सॉल्युबल इन वाटर. तो वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है. और क्या करते हैं हम यूरिया से, क्या कर सकते हैं हम, बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं यूरिया से. बहुत से केमिकल्स आप बना सकते हैं, लेकिन हमने कहा जी 90% तक जो यूरिया का यूज़ है वो कहाँ पे है? वो फर्टिलाइजर में है. फर्टिलाइजर में 90% हम यूज़ कर रहे हैं यूरिया को. और यूरिया से हम क्या बना सकते हैं? हम बहुत से केमिकल्स भी बना सकते हैं. यूरिया पेयर कैसे है हमारे पास? वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है. यूरिया नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो 46.6% है. अब हमने कहा जनाब, ये तो हमने यूरिया के बारे में पढ़ लिया. अब हमने कहा जनाब रॉ मटेरियल जो हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी बेस पे हम यूरिया को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. तो आपने कहा बेसिकली हमारे पास दो रॉ मटेरियल हैं, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर दो पे जनाब आपने कहा अमोनिया, NH3 अमोनिया गैस, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमारे दो मेन रॉ मटेरियल्स हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं. तो अमोनिया अब हमारे पास आ गया कि अमोनिया जो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया. तो ये अमोनिया हमने कहाँ से लेना है? अमोनिया को बनाने के लिए, अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस. हैबर्स प्रोसेस की हेल्प से हम अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं. जिसमें हम क्या कहते हैं, हम नाइट्रोजन जो है वो 1 वॉल्यूम, अगर हम इसको वॉल्यूम लें तो हम 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का
और हम 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लेते हैं, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के। और आपने कहा जनाब इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं अमोनिया को इस प्रोसेस से। तो हमने कहा जनाब आयरन हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। आयरन को हम 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इस प्रोसेस का टेम्परेचर रखते हैं और कैटलिस्ट जो है हमारे पास वो आयरन है। आयरन एज अ कैटलिस्ट टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर है वो हमारे पास 200 एटमॉस्फेयर। ये हमने कहा जनाब 2 बेसिक कंडीशंस हैं, 1 टेम्परेचर, 2 प्रेशर और आयरन एज अ कैटलिस्ट। हमने कहा 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, आयरन एज अ कैटलिस्ट, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इन सब कंडीशंस की मदद से हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा के क्या बना लेते हैं, अमोनिया, दैट इज नोन एज अमोनिया। तो ये अमोनिया हमारा एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो आपने कहा अमोनिया कहाँ से बनता है, अमोनिया हम हैवर्स प्रोसेस से बनाते हैं। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, आयरन एज अ कैटलिस्ट और आपने कहा अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ठीक है, अब हमने देखना है कि यूरिया का जो प्रोसेस है उसमें हम कितने स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो बेसिकली यूरिया का जो प्रोसेस है उसमें हमारे पास 3 मेन स्टेजेस हैं, 3 मेन स्टेप हैं, जिसके बाद आपके पास मार्केट में यूरिया अवेलेबल है। तो आपने कहा जनाब उन 3 प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, आपने कहा जी हम यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के कुछ स्टेप्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया 3 मेन स्टेजेस में। द फर्स्ट वन प्रोसेस में आपने कहा कि यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के 3 प्रोसेस हैं। द फर्स्ट वन आपने क्या कहा, अब आपने कहा जी अमोनिया जो है फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, अमोनिया रिएक्ट कर रही है विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कहा जनाब ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। क्या फर्स्ट स्टेप है कि अमोनिया कैसे रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड से। अब हमने क्या किया जी, हमने अमोनिया लिए गैस के फॉर्म में, आपने उसका टेम्परेचर इस कदर लो कर दिया कि अमोनिया आपके पास लिक्विड फॉर्म में आ गई। अमोनिया आपके पास किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में। आपने इसको किससे पास कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से इसको पास कर दिया। तो अमोनिया जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के से पास करने के बाद अमोनियम कार्बामेट में चेंज हो जाती है। देखें अब आप इसको देखें, दैट इज अमोनिया, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अमोनिया से हमने क्या बनाना है, अमोनियम कार्बामेट। तो आपने कहा जनाब NH2C, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे राइट कर दिया COO और NH4 + 2, ये आपने कहा जी हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो गए 6, नाइट्रोजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2। तो मैंने कहा जी जितने मेरे रिएक्टेंट्स थे वो मैंने प्रोडक्ट में सब बैलेंस कर दिए। आपने कहा जी 6, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो आपने कहा ये क्या बन गया, इसको हम कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट हमने कैसे बनाई, हमने कहा जी अमोनिया को हमने पास कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट आ गया। ये हमारा पहला स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो हमने कहा जी अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हम करते हैं जो हमारे पास अमोनिया कार्बामेट आ गया है, इससे हमने यूरिया कैसे बनाना है। अब आपने कहा जनाब यूरिया फॉर्मेशन कैसे करेंगे। आपने कहा जनाब जो अमोनियम कार्बामेट है, अगर हम इसको, ये आपने कहा अमोनियम कार्बामेट, हम इसको पास कर देते हैं कार्बामेट, इट इज एवेपोरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम। हम अमोनियम कार्बामेट को एवेपोरेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम। स्टीम की
लेयर आ रही है, एक वेव सी आ रही है स्टीम की, और वो इसमें से पास करती जाती है। वो क्या करती है, वो इसमें से वाटर को इवेपोरेट करवा देती है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास NH2CO NH2 दैट इज नोन एज यूरिया। और आपने कहा जनाब वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एवेपोरेट हो जाएगा। ये आपने कहा हमारे पास क्या चीज आ गई, यूरिया, दैट इज द फॉर्म। ये आपने कहा जनाब ये हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन हो गई। अमोनियम कार्बामेट से हमने क्या किया, हमने इसको एवेपोरेट करवाया विद द हेल्प ऑफ स्टीम, और आपने क्या ले लिया, आपके पास आ गया यूरिया। ठीक है, अब आपने कहा जनाब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि अमोनिया को हमने कार्बन डाइऑक्साइड से पास किया, अमोनियम कार्बामेट आ गया। अमोनियम कार्बामेट को हमने स्टीम से पास करवाया, इवेपोरेट करवाया, तो हमारे पास यूरिया आ गया। हमने कहा जी ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए। अब जो यूरिया हमारे पास आता है वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हॉट है सब कुछ। तो आपने कहा लिक्विड फॉर्म में इसने वाटर की कुछ अमाउंट, क्योंकि आप स्टीम से पास कर रहे हैं, इसने वाटर की अमाउंट को एब्सॉर्ब किया हुआ है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप जो है वो प्रोसेसिंग में, हमारा लास्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, वो हम इसको ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जहां हम टावर के हाइट से वो अपने यूरिया को इवेपोरेट करवाते हैं टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स, और जब लिक्विड यूरिया इज सेपरेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर अंडर प्रेशर एंड अ हॉट करंट of air is introduced from the hot current of from base and liquid urea is evaporated from the top। ये टॉप से आपके पास लिक्विड यूरिया आ रहा है, बेस से आप स्टीम हॉट एयर की करंट सी भेज रहे हैं। तो आपने कहा वो जो आपका लिक्विड है उसमें से वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा, और ये आपके पास ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में यूरिया आ जाता है। ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आ गया, ड्राई हो गया। तो आपने इसको कलेक्ट कर लिया, या आप, और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने इसको हाईली परफेक्ट इसकी पैकिंग कर दी। इसकी जो पैकेजेस हैं उनकी पैकिंग हम बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि आपने स्टार्ट में कहा था कि यूरिया जो है वो हाईली सॉलेबल होता है। सॉलेबल किस में, वाटर में। आपने कहा जनाब ये बहुत ज्यादा सॉलेबल है, तो हमने इसकी पैकेजिंग मटेरियल पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है। जब ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आ गया तो हमने इसको बहुत अच्छे से पैक करना है। पैक करने के बाद ये आपके पास रेडी है मार्केट में भेजने के लिए। और आपने कहा जी ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है यूजिंग एज अ फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है वो बहुत 46.6% के करीब नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो आपने कहा जी थर्ड प्रोसेस जो है वो आपका क्या है, ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। ये आपका थर्ड स्टेप है, जिसमें आपने लिक्विड यूरिया के ग्रेन्यूल्स बना दिए। ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद आपने उसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद आपके पास वो मार्केट में अवेलेबल है। आप उसकी स्टोरेज अच्छे तरीके से करें, ऐसी जगह पे स्टोर करें जहाँ पे कोई चांस ना हो कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। और फिर उसके बाद आपने कहा जनाब ये रेडी है अब मार्केट में जाने के लिए। क्या किया आपने इस प्रोसेस ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया के प्रोसेस में, आपने क्या किया, आपने कहा कि टॉप जो आपका टावर है वहां से आप लिक्विड यूरिया को सेंड करते हैं। बेस से आप हॉट एयर का करंट पास करते हैं, वो इसमें से मैक्सिमम जो आपका है मॉइस्चर को इवेपोरेट कर देता है, और यूरिया जो लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आपके पास आ जाता है। तो अब ये यूरिया आपका पैकिंग के लिए रेडी है। तो आपने कहा जी पैकिंग में हमने बहुत ध्यान रखना है ताकि ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर सके। तो अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में हमने कहा इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट प्रोसेस में आपने क्या कहा, आपने कहा जनाब रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड में आपने कहा यूरिया फॉर्मेशन। थर्ड में आपने कहा ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने
आज हमारा जो चैप्टर नंबर 16 था वो तकरीबन ख़त्म हो गया। जो हमारे सिलेबस में चीज़ें शामिल थी वो हमने कर ली। तो इंशाल्लाह अब हमने जो अपने 4 डेज हैं उसके मुताबिक हम जो अपने टेस्ट को तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको भेजती जाऊंगी स्केड्यूल के मुताबिक। आपको सिलेबस पहले टाइम सेंड करूंगी और फिर इंशाल्लाह आप उसको तैयार करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगी। अब आपने इसको अच्छी तरह से, ये आपका लास्ट टॉपिक है ये यूरिया वाला, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। और फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। जहां से हमने छोड़ा था टेस्ट लेना, वहीं से हम अपने टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट तैयार करेंगे और आप अच्छे अच्छे टेस्ट देंगे। और इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि जल्दी अल्लाह ताला ये इस तकलीफ से हमें निजात दिलाए और हमारे स्कूल खुल जाएं और हम दोबारा से अपना क्लासेस को ज्वाइन करें। ओके, अल्लाह हाफिज।